शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। शांति। ओम शांति भाई जी। आज हम 17वें अध्याय के श्लोक 1 से लेके 10 तक देखेंगे। जो 17वां अध्याय है गीता का, वो 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा त्रय विभाग योग। इस अध्याय में जो मनुष्य के अंदर स्वभाव से जो श्रद्धा होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। उसके बाद मनुष्य जो आहार लेता है वो आहार भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक आहार कौन सा है, राजसी आहार कौन सा है, तामसी आहार कौन सा है। और जो यज्ञ माना यज्ञ सेवा, ईश्वरीय सेवा, वो भी 3 प्रकार की होती है। सात्विक यज्ञ सेवा, राजसी यज्ञ सेवा, तामसी यज्ञ सेवा। फिर जो तप होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक तप, राजसी तप और तामसी तप। और तीसरा है जो दान है, वो भी 3 प्रकार के होते हैं। तो इस 17वें अध्याय का पहला श्लोक हम देखते हैं। अर्जुन उवाच। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता। ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। शास्त्र विधिम उत्सृज्य, ये जो 17वें अध्याय का पहला श्लोक है, यहाँ पे क्या आया है शब्द उत्सृज्य। उत्सृज्य का अर्थ क्या है, हमने 16वें अध्याय में देखा था। 16वें अध्याय में आपको याद रहेगा, 16वें अध्याय का 23वां श्लोक में देखा था। उत्सृज्य माना छोड़कर। जिसने क्या किया, शास्त्र विधि को छोड़ दिया। शास्त्र विधि माना यहाँ किसकी बात है, भगवत गीता की बात है। गीता का विधान को छोड़ दिया। और असली गीता परमात्मा बाप आके संगम युग में सुनाता है, ना कि द्वापर के अंत में सुनाता है। तो संगम युग में जो गीता ज्ञान दिया वो मुरलिया और अव्यक्तवाणियों द्वारा। तो ये जो मुरली और अव्यक्तवाणियों में जो श्रीमत है, उस श्रीमत को छोड़कर, इसका अर्थ है शास्त्र विधिम उत्सृज्य का अर्थ है कि ये जो मुरलिया अव्यक्तवाणी की श्रीमत को छोड़कर, फिर क्या बोला, यजन्ते। यजन्ते माना, यजन्ते का अर्थ होता है उपासना करना। ये एकदम साधारण अर्थ है, लेकिन यहाँ पे जो हम एडवांस गीता ज्ञान ले रहे हैं, तो उपासना करते मतलब क्या करते, यज्ञ सेवा करते हैं। यज्ञ सेवा करना, उपासना करना। अन्विताः, अन्विताः का अर्थ क्या है, भरकर। क्या अर्थ है, भरकर है भाई। भरकर। भरकर। तो श्रद्धा से भरकर, श्रद्धा भाव से भर। यहाँ पे आहो, आहो शब्द का अर्थ क्या है, अथवा। राजसी
अथवा तामसी, सात्विक, का मना कौन सा होता है, का अर्थ संस्कृत में जो का शब्द है उसका अर्थ कौन सा होता है। तो ये पूरे श्लोक का अर्थ अभी हम समझते, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम अहो रजसा तमसा। तो इसका अर्थ है श्रद्धा से भरे। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा माना भाव। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उसको ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जैसे हम लोग ज्ञान में आए, शुरू में कोई हमको ज्ञान के बारे में बताता था, तो शुरू में ही उन्होंने बोला भगवान आया हुआ है, अभी सृष्टि का अंत होने वाला है। अभी हम उनको अगर जवाब देते हैं अरे अभी कोई अंत नहीं होने वाला है, अभी बहुत कलयुग की दुनिया पड़ी हुई है, तो हमें तो आगे का ज्ञान पता ही नहीं चलेगा, उस ज्ञान की क्या गहराई है, उस ज्ञान में क्या और बातें हैं। तो हम अगर श्रद्धा रखते हैं सामने वाले की बात के ऊपर, और श्रद्धा रखते हुए वो पूरा का पूरा 7 दिन का कोर्स करते हैं, फिर उसके बावजूद हमारे पास कई प्रश्न आते रहते हैं, प्रश्न उठते रहते हैं। फिर अगर हम बोलते हैं कि अरे ये 7 दिन का कोर्स, ये सारा मुझे लग रहा है ये कुछ सच नहीं है, कई सारे प्रश्नों का बवंडर है, फिर हम अगर श्रद्धा रखते हैं और मुरली और अव्यक्त वाणियों का धीरे धीरे मनन चिंतन मंथन करते हैं, अभ्यास करते हैं, 1 महीना 2 महीना 6 महीना, तो हमें और गहराई पता चलती है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो श्रद्धा होनी जरूरी है, श्रद्धा भाव जरूरी है। फिर बोलते हैं कि ज्ञान के अनुसार ये परमात्मा पाठधारी है, ये शिव बाबा है। फिर ज्ञान सुनने के बावजूद जीवन में कई ऐसी समस्याएं आती है, हमें लगता है अरे ये ज्ञान बयान कुछ नहीं है, सब कुछ झूठा है। लेकिन फिर भी अगर हम भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हैं, उनके महावाक्यों के ऊपर श्रद्धा रह के चलते रहते हैं जीवन में, तो हमें और अनुभव युक्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है जीवन में, और गहराई उसकी मिलती है। तो श्रद्धा जो है वो होनी बहुत जरूरी है, और जो श्रद्धावान है उसको ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अभी एडवांस पार्टी का क्या हाल है? जितना बाबा ने सुनाया है उसमें से जो बातें बुद्धि में बैठी है, अगर आप उनको बताओ कि भाई अभी पहले जो कोर्स किया जाता था एडवांस का कोर्स, अभी एडवांस के कोर्स में भी रिफाइनिंग होनी जरूरी है, क्योंकि 2018 के बाद शूटिंग पीरियड भी चेंज हो गया, तीसरी दुनिया का विनाश हो गया 2018 में। तो 2018 से लेके 28 तक सतो युग, सतो, रजो, तमो, ये तीनों शूटिंग फिर से होगी। सतयुगी शूटिंग होगी, त्रेतायुगी शूटिंग होगी, द्वापर युगी शूटिंग होगी, और कलयुगी शूटिंग होगी ब्राह्मणों की दुनिया में। तो इन चारों युगों की शूटिंग में बाप गुप्त होने के बाद ये ब्राह्मण परिवार जो पसार होगा उसमें बहुत गहरे गहरे पॉइंट्स है, और वो अभी के समय के लिए टैली होते हैं। अगर आप उनको सुनाने जाओ, आप उनको बोलो कि बाप गुप्त होने के बाद बाबा ने मुरली में बोला है कि अष्टदेव परिवार की पालना करते हैं, तो वो सुनना ही नहीं चाहेंगे। हमें नहीं, हम एक बाप को पकड़ा है बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हमने एक बाप को पकड़ा है, तुमने किसको पकड़ लिया? अरे बाबा बोल रहे कि बाप अष्टदेव को तैयार करता है, और अष्टदेव को डायरेक्शन दे दिया 2019-2020 की वानियों में, 18 की वानियों में, कि हर एक अष्टदेव को अपना 12-12 का ग्रुप तैयार करना है। तो ये बातें जब आप उनको दीदी दादियों को या दूसरे जो भी जिज्ञासु है, उनको जो भी पीबीके है उनको बताने जाते हो,
तो कान में उंगली डाल देते, हमें सुनना ही नहीं है। अरे बाबा के महावाक्य है। तो समस्या यह हो जाता है कि हमने अपनी बुद्धि को हमेशा सीमित रखते हैं। बाप का महावाक्य है, सुनो, बुद्धि से समझो। मुरलियों और अव्यक्त वाणियों में अगर हजारों प्रूफ से बाबा के मुख से जो मुरली के पॉइंट्स निकले हैं, वीसीडी नंबर है, डायरेक्ट सुनो उससे। बोलो हम खुद सुनते हैं, टाइमिंग बताओ, वीसीडी नंबर बताओ। तो ये श्रद्धा रखेंगे तब वो ज्ञान की बातें बुद्धि में घुसेगी। क्योंकि अभी सबको अहंकार क्या है कि हम सबसे बड़े, और ज्ञान से अहंकार तो आता ही है। ब्रह्म कुमारीज में थे तब भी अहंकार था, हमें भगवान मिल गया सारी दुनिया का, फिर एडवांस में आए और अहंकारी बन गए। तो एक है बुद्धि का अहंकार और दूसरी है श्रद्धा, भावना। ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो जो श्रद्धा से भरे श्रीमत को छोड़कर यज्ञ सेवा करते, कैसी यज्ञ सेवा करते हैं? अगर श्रद्धा है, श्रद्धा से भरपूर है, लेकिन श्रीमत को फॉलो नहीं कर रहे समझो, और यज्ञ सेवा कर रहे, तो अंधश्रद्धा हो गई। वो अंधश्रद्धा युक्त ज्ञान को फॉलो कर रहे। भगवान साधारण तन में आया, वो मुकर्ररधारी गुप्त हो गया, उसके बाद ईश्वरीय परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, शिव बाबा की प्रत्यक्षता कैसे होगी, उसके लिए ईश्वरीय सेवा कैसे करनी है, सारी चीजें मुरलियों में, अव्यक्त वाणियों में दी हुई है। लेकिन उन मुरलियों और अव्यक्त वाणियों की जो गहराई है उसको छोड़ दिया। नहीं, हमें ज्यादा ज्ञान है, हमें सब कुछ पता है। और कोई दीदी दादी कोई बताती है नहीं ऐसी बात करनी है, ऐसा ही करना है, तो ये भक्ति भावना आ गई, अंधश्रद्धा हो गई है। तो ऐसे अंधश्रद्धा से भरे हुए और श्रीमत की बातों को छोड़ देते हैं और यज्ञ सेवा करते हैं। कैसी यज्ञ सेवा करते हैं? स्वाहा स्वाहा की यज्ञ सेवा करते हैं। तो यज्ञ सेवा करते हैं, स्वाहा हो जाते हैं, लेकिन कैसी सेवा करते हैं? बेसमझी पूर्वक, अंधश्रद्धा युक्त। तो अर्जुन कहता है कि उनका जो श्रद्धा भाव है ये सात्विक, राजसी या तामसी कौन सा शूटिंग का होता है? अभी जो ब्रह्म कुमारीज में चल रहे थे ज्ञान में, उन्होंने ढेर सारी धन की सेवा की, बाद में वो एडवांस में आए तो उनका मन खाने लगा, अरे हमने तो गलत जगह धन दिया। तो बाबा को पूछते हैं कि हमने तो बेसमझी पूर्वक अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया, अपना तन भी लगाया, वहां धन भी लगाया, तो हमने बेसमझी पूर्वक सारा का सारा स्वाहा कर दिया। तो बाबा हमारा शूटिंग क्या हुआ? पूछते हैं ना ऐसे। तो बाबा बोलते चलो जैसा ड्रामा था, जब जागे तब भोर। अभी आपको ज्ञान पता चल गया, अभी आप क्या कर सकते हो वो देखिए। तो इस ईश्वरीय यज्ञ में स्वाहा होने वाली 3 प्रकार की आत्माएं, बाबा ने बोला 3 प्रकार के पतंगे होते हैं। कैसे कैसे पतंगे होते हैं? 3 प्रकार के। एक वो पतंग होते हैं, एक वो प्रकार की आत्माएं होती है जो आती है यज्ञ में, ज्ञान लेती है और पूरी तरीके से स्वाहा हो जाती है। अभी चाहे पूरी जल जाए, मिट जाए, मर जाए, उनको कोई परवाह नहीं, वापिस जाते ही नहीं है। ईश्वरीय सेवा में तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर देते हैं। दूसरे है, दूसरा टाइप है एक पतंगे। वो कैसी आत्मा है? वो चक्कर काटने वाली आत्मा है। क्षमा के ऊपर, क्षमा के आजू बाजू में चक्कर काटने वाली। जाएंगे
ज्ञान लेंगे, भट्टी करेंगे, फिर बहुत अच्छा लगेगा, बहुत उमंग उत्साह में आएंगे। फिर बाहर की दुनिया में जाएंगे, वो गुब्बारे में जो हवा भरी थी वो हवा सारी निकल जाएगी, दुनिया का संग का रंग लगेगा। फिर लगेगा अरे फिर से हमें उधर जाना है। फिर 6 महीने, 1 साल या 2 साल के बाद फिर से चक्कर काटेंगे। तो वो चक्कर काटने वाले दूसरे टाइप के पतंगे। और तीसरे टाइप के पतंगे कौन से? तीसरे टाइप के एक बार आए, ज्ञान लिया, फिर उसके बाद चले गए, सो चले गए, वापस नहीं आए फिर। तो ये तीनों ने अलग अलग प्रकार से ज्ञान में अपने को स्वाहा किया। जिन्होंने कंप्लीटली स्वाहा किया अपने को, उनमें भी कोई कोई बेसमझी से यज्ञ सेवा कर रहे होंगे। मतलब कर्मणा सेवा तो कर रहे, लेकिन कैसे कर रहे? बेसमझी से। बाबा ने मुरलियों में क्या बोला है, बाबा ने अव्यक्त वाणियों में क्या बोला है, उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे नौकर चाकर होते हैं ना, मालिक ने बताया तेरे को इतना काम करना है, बस बस। दीदी दादी ने बताया कि भाई जी आपको ये करना है, बस करना है। मुरलियों में क्या बोला है, अव्यक्तवाणियों में क्या बोला है, ज्ञान की गहराई क्या है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो श्रद्धा से तो भरे है, कौन सी श्रद्धा है? लेकिन अंधश्रद्धा है। सच्ची गीता संविधान को छोड़कर, मुरलियों की श्रीमत उसको छोड़कर, जो बेसमझी पूर्वक स्वाहा स्वाहा की यज्ञ सेवा करते, सालों साल यज्ञ के अंदर अर्पण होके रहते, 10 साल, 15 साल, 20 साल का पुरुषार्थ करते हैं, यज्ञ कुंड में अपने आप को पूरा स्वाहा कर देते हैं, इतनी अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन ऐसा समय आता है कि बाप गुप्त हो जाता है। फिर जो अच्छे अच्छे जो स्वाहा हो गए, उनमें से कई कई जो अच्छे अच्छे बच्चे वो भी टूट जाते हैं, भावनावादी बन जाते हैं पूरी तरीके से। पुरुषार्थ उनका जो तीखा था वो पुरुषार्थ साधारण हो जाता है, और ईश्वरीय ज्ञान की गहराई नहीं होने की वजह से कोई छोटे छोटे कारणों से यज्ञ छोड़कर चले जाते हैं। फिर तो अलग अलग प्रकार की शूटिंग होती है। तो अर्जुन ने पूछा भगवान को, तो उनका जो श्रद्धा भाव है पुरुषोत्तम संगम युग में, वो सात्विक है, राजसी या तामसी? कौन से प्रकार का श्रद्धा भाव का शूटिंग होता है? एक है ईश्वरीय सेवा भी कर रहे हैं यज्ञ के अंदर अर्पण होके, लेकिन अटैच नहीं है, आसक्ति नहीं है, भगवान के ज्ञान के ऊपर भी श्रद्धा है, ईश्वरीय परिवार के ऊपर भी श्रद्धा है, लेकिन अंधश्रद्धा पूर्वक नहीं चलते हैं, सेवा भी कर रहे हैं। तो उनका श्रद्धा भाव अलग है। जो बेसमझी पूर्वक अंधश्रद्धा से चल रहे हैं, उनका श्रद्धा भाव अलग है। तो अलग अलग प्रकार की आत्माएं हैं, वो अलग अलग अपने श्रद्धा से अर्पण हुए हैं। लेकिन अगर वो श्रीमत को फॉलो नहीं करते हैं, तो ऐसों का क्या शूटिंग होता है, यह अर्जुन ने भगवान को पूछा पहले श्लोक में। फिर श्री भगवान उवाच, 17वें अध्याय का दूसरा श्लोक। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। शृणु माना सुन। और त्रिविधा, त्रिविधा का अर्थ होता है 3 प्रकार की। भवती, भवती माना होती है। ताम, ताम माना उसे।
देहिना माना देहधारियों की, स्वभाव जा माना जब संस्कृत में जा यह अक्षर लगता है, जा का अर्थ है जन्म लेना। जैसे हमने श्लोक संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा, जा। तो स्वभाव जा माना स्वभाव से उत्पन्न हुए या स्वभाव से पैदा हुए। जो देहधारियों का स्वभाव है अलग अलग, और ये स्वभाव जो है ये संगम युग में जल्दी बदलता नहीं है। जिसका जो स्वभाव है उसको कोई दोष नहीं दे सकते, वो उस स्वभाव के अनुसार ही कार्य करेगा। तो देहधारियों के स्वभाव से पैदा हुए स्वभाव जा। तो इस श्लोक में क्या बोला कि देहधारियों के स्वभाव से उत्पन्न हुई वह श्रद्धा सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी इस 3 प्रकार की होती है, उसे सुन। तीन प्रकार की श्रद्धा होती है। अर्जुन ने पूछा क्या शूटिंग होता है? भगवान ने बताया कि उनके स्वभाव से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वो 3 प्रकार की है। सात्विक श्रद्धा है, राजसी श्रद्धा है और तामसी श्रद्धा है। अभी मुझे बताइए कि सात्विक श्रद्धा भाव जो है वो क्या है, राजसी श्रद्धा भाव क्या है और तामसी श्रद्धा भाव क्या है? तो वो 17वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया है। तो उसके पहले हम 3रा श्लोक देखेंगे। तो दूसरे श्लोक में तो सिर्फ इतनी बातें भगवान ने बताया कि देहधारियों के स्वभाव से जो श्रद्धा भावना उत्पन्न होती है वो 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी। और अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि भगवान की श्रीमत को छोड़कर जो यज्ञ सेवा करते हैं बेसमझी पूर्वक, उनका जो श्रद्धा भाव है उसका शूटिंग सात्विक, राजसी, तामसी कैसे होता है? और भगवान ने जवाब दिया कि जो स्वभाव से उत्पन्न जो श्रद्धा भाव है वो 3 प्रकार का होता है, सात्विकी, राजसी और तामसी। ठीक है, अभी वो कैसा है उसे सुन, आगे उसके बारे में बता रहे। 17वें अध्याय का 3रा श्लोक। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषा यो यदृच्छ स एव सः। यदृच्छ का अर्थ क्या है? श्रद्धायुक्त। श्रद्धायुक्त भाई जी। यदृच्छ का अर्थ ये शब्द यदृच्छ नहीं है। एक मिनट। अच्छा, ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एच श्रद्धा यत प्लस श्रद्धा होगा ये। श्रद्धा। हाँ, यस यच श्रद्धा, इन दोनों को मिलके यच श्रद्धा ऐसे कर दिया है उसको। तो इसका मतलब यही है, जैसी श्रद्धा है या श्रद्धा युक्त बोल सकते, जो श्रद्धा विश्वास है उनका। ठीक है। और यहाँ पे और एक शब्द है सर्वस्य। सर्वस्य का अर्थ है सबकी। उसके बाद अयम माना यह। पुरुष का अर्थ है आत्मा। शरीर रूपी पुरी में जो शयन करती है वो आत्मा। तो और कौन से? सत्वानुरूपा।
मतलब स्वभाव के अनुरूप। ठीक है, तो ये पूरा श्लोक फिर से देखते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा मया अयम पुरुषो यो यत् श्रद्ध स एव स। तो इसका अर्थ देखते हैं हम। सबकी श्रद्धा, सबका जो श्रद्धा है, श्रद्धा विश्वास है, वो कैसे है? सत्वानुरूपा, प्राणी स्वभाव के अनुरूप होता है। भगवान अर्जुन को समझा रहे कि ये अर्जुन, सबका श्रद्धा विश्वास इस पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में प्राणी स्वभाव के अनुरूप होता है। कैसे अनुरूप होता है? अभी राम वाली आत्मा को प्रकाशमणि दादी ने ब्रह्म कुमारी के यज्ञ से बाहर निकाल दिया और राम वाली आत्मा ने चारों तरफ ज्ञान सुनाना चालू कर दिया एडवांस का। तो जिनका श्रद्धा विश्वास, जिनका हिसाब किताब स्वभाव अनुरूप राम वाली आत्मा के साथ था, वो सारे के सारे शिव बाबा से जुड़े या नहीं जुड़े? चाहे कितना जुड़ गए। चाहे कितना भी, चाहे जुड़ गए। कितना, हाँ, कितने भी उसमें विघ्न डाले उनके कार्य में, तो जिनका श्रद्धा विश्वास था, स्वभाव, प्राणी का जो स्वभाव है, तो वो वैसे ही करेगा। अगर कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो वो जोर जबरदस्ती चलेगी क्या? क्योंकि बुद्धि तो हर एक के पास है, हर एक के पास बुद्धि है, हर एक के पास भावना है। अभी जैसे पति पत्नी है और पति बोलता है, पति पूरा नास्तिक है और वो तो देवी देवताओं क्या क्या, भगवान क्या, किसी चीज को मानता ही नहीं है। और पत्नी का श्रद्धा विश्वास है, वो भक्ति भावना वाली, मंदिर में जाना, रोज शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना, घर में जो पूजा घर है उसमें दिया लगाना, रोज पोथी पढ़ना, शास्त्रों का, भगवत गीता पढ़ना, सारे व्रत रखना, तो वो उस स्वभाव संस्कार वाली है और उसके अंदर वो श्रद्धा भावना भरी हुई है। तो सबका श्रद्धा विश्वास अपने अपने स्वभाव के अनुरूप होता है। अभी कोई जोर जबरदस्ती करेगा भाई, उसके ऊपर बांध डालने की कोशिश करेगा। नदी है, नदी के ऊपर बांध डालेंगे, अभी वो नदी जब अपने उसका मूल स्वभाव क्या है नदी का? बहना। अभी उस बहते हुए जल के ऊपर कोई बांध डाले, हाँ, वो जो बहना चाहती है तो क्या करेगी? वो बहुत जोर से वो बांध भी तोड़ के चली जाएगी। तो वैसे ही कोई भी किसी को ड्रामा में, पुरुषोत्तम संगम युग में किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। जिसका जहां श्रद्धा विश्वास है वो वही जाएगा। जिसका जो ड्रामा में रोल फिक्स है, जिसके आत्मा में जो पार्ट भरा हुआ है, वो वही रोल प्ले करेगा। कोई किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। आज बहनें क्या करती है? फोन कर करके बोलती है, अरे तुमने कोई दूसरा बाप पकड़ लिया, अरे तुम किसके चक्कर में पड़ गए। माता है अपने ज्ञान के धड़ाधड़ दे धनाधन पॉइंट्स मारती है। वो बोलती है हमारा बाप तो वही है, शिव बाबा, उसी को हम बाप मानते हैं। लेकिन जो बाबा ने मुरलियों में डायरेक्शंस दिए, उसके अनुसार हम मिलजुल के ईश्वरीय सेवाएं कर रहे। तो वो जोर जबरदस्ती झूठी झूठी बातें बोल के यहां वहां से प्रताड़ित करने की कोशिश करती है। बोलती है ऐसा कर देंगे, हम तो आपका क्लास ही बंद कर देंगे, हम तो आपकी सेवा ही बंद कर देंगे। तो भी जिसका श्रद्धा विश्वास जहां जुड़ा है पूर्व जन्मों के हिसाब किताब के अनुसार,
क्या वो उसके अनुसार कर्म नहीं कर रहा है? कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा कर है। रहा। हाँ, तो सबका श्रद्धा विश्वास प्राणी स्वभाव के अनुरूप होता है। तो कोई कितना भी बोले, अरे भाई पति कितना भी बोले तुझे उस सत्संग में नहीं जाना है, लेकिन पत्नी को कितना भी बंधन डालने की कोशिश करे, लेकिन उसका श्रद्धा विश्वास वहां बैठा हुआ है, वो जाए बगैर रुकेगी नहीं। तो वैसे ही ये सबका श्रद्धा विश्वास प्राणी स्वभाव के अनुरूप होता है। लेकिन जो विधर्मी होते हैं वो क्या करते हैं, गर्दन पे तलवार रख के जोर जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तलवार रखेंगे, हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जा, नहीं तो ऐसा कर देंगे भाई, नहीं तो तेरी बोटी बोटी काट देंगे। तो ये शूटिंग एडवांस पार्टी में जो बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में हाँ या ना हाँ भाई जी। हो रहा है ना। तो हो रहा है भाई जी। सबका श्रद्धा विश्वास प्राणी स्वभाव के अनुरूप होता है। यह पुरुष, आगे क्या बोला देखिए, यह पुरुष जो पूर्व जन्म अनुसार भी जैसी श्रद्धा युक्त होता है, क्या बोला, यह पुरुष अयम पुरुषो श्रद्धामय, यह पुरुष जो पूर्व जन्म अनुसार जैसा श्रद्धा युक्त होता है, जो श्रद्धा विश्वास उसके अंदर है, वह वैसी ही शूटिंग करेगा, वो वैसा ही है। उसमें कोई किसी को ये नहीं कर सकता ड्रामा प्लान अनुसार, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक्यूरेट ड्रामा प्ले होगा, एक्यूरेट अष्टदेव प्रत्यक्ष होंगे, 108 की माला तैयार होगी, 8 राजा या ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट दिखाई देंगी। जो संगे साथी होंगे उन अष्टदेव के जन्म जन्मांतर, वो उनके संगे साथी बनेंगे, वो उनके परिवार के भांति बनेंगे, बाकी सारी दुनिया दुश्मन बनेगी। ये नूंद है। जो जिसका श्रद्धा विश्वास प्राणी स्वभाव के अनुरूप होता है, वह पुरुष पूर्व जन्म अनुसार भी जैसी श्रद्धा है, उसी श्रद्धा विश्वास से वो वैसा ही बनता है शूटिंग पीरियड में। फिर कितना भी रोको उसको, नहीं रुकेगा वो। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामया अयम पुरुषो यो श्रद्धा स एव स एव स, मतलब वह पुरुष वैसा ही शूटिंग पीरियड में बनता है। कोई किसी को दोष नहीं दे सकता। हर एक पार्टधारी का ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है, वो प्ले करके रहेगा। इसलिए बाबा ने बोला है, रुद्रमाला के मन के जो है ना, उसमें एक का पार्ट न मिले दूसरे से, सबका पार्ट अलग अलग है, सबके अंदर भरा हुआ है। एक परिवार के अंदर भी, आज बाहर की दुनिया में भी क्या दिखाया जाता है, पत्नी भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है, पति कांग्रेस को वोट देता है, लड़की आम आदमी पार्टी को वोट देती है, तो लड़का और किसी तीसरी पार्टी को वोट देता है। तो हर एक का स्वभाव, संस्कार और श्रद्धा विश्वास अलग अलग है, और उसके अनुसार ही वो वैसे कर्म करते हैं, वैसे बनते हैं। श्रद्धा मया अयम पुरुषो यो श्रद्धा स एव स। समझ में आया ये श्लोक? 17वें अध्याय का 3रा श्लोक भगवान ने जवाब दिया। फिर 17वें अध्याय का 4था श्लोक, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षासी राजसाः प्रेतान भूत गणान च अन्ये यजन्ते तामसा जनाः। यजन्ते माना उपासना करना, पूजा करना। यजन्ते सात्विका देवान, जो सात्विक सत्वगुणी है,
वो किसकी उपासना करते हैं? देवताओं की उपासना करते हैं। यक्ष रक्षांसी राजसा, और जो राजसी वृत्ति के लोग हैं वो यक्ष राक्षसों की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। फिर बोला है प्रेतान भूत गणान च अन्य यजन्ते तामसी जना। तो जो दूसरे तामसी लोग हैं वो भूत प्रेतों के समुदाय की पूजा करते हैं। तो भूत प्रेत के समुदाय की पूजा करना माना तांत्रिक मांत्रिक जितने भी ये सूक्ष्म शरीरधारी घोर पापकर्मी, इन सब की पूजा करने वाले तामसी लोग हैं। तो देखिए श्रद्धा विश्वास, जिनका श्रद्धा, जो सत्वगुणी लोग हैं उनका श्रद्धा विश्वास कहाँ रहेगा? देवताओं में रहेगा। वो किन की पूजा करेंगे? देवताओं की पूजा करेंगे, उपासना करेंगे। सत्वगुणी लोग, उनका श्रद्धा विश्वास देवताओं की उपासना में रहेगा। जो राजसी वृत्ति के लोग हैं उनका यक्ष राक्षसों की उपासना में। अभी यक्ष राक्षस कौन है? सबसे बड़ा यक्ष राक्षस कौन है? ब्रह्म बाबा। सबसे बड़ा यक्ष राक्षस है कुबेर। जो कुबेर है सबसे बड़ा यक्ष राक्षस है। अभी यक्ष राक्षस जो होते हैं उनके लिए क्या बताया जाता है शास्त्रों में? वो जो धन संपत्ति है, धरनी के अंदर, भूमि के अंदर जो धन संपत्ति है उसकी रक्षा करने वाले होते हैं। तो भूमि माना क्या? भूमि माना एक कन्या माता है। और फिर संपत्ति क्या है? उनकी पवित्रता, यही संपत्ति है। और उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी उन यक्ष राक्षसों के ऊपर है। या तो दूसरी धन संपत्ति कौन सी है? ज्ञान की धन संपत्ति है। ये जो ईश्वरीय ज्ञान है उसकी धन संपत्ति की रक्षा, या जो कन्या माता और रूपी धरनी है उनकी पवित्रता की रक्षा। तो जो यक्ष राक्षस जैसी आत्माएं, उनको कौन उपासना करते हैं? राजसी, जो धन की रक्षा करने वाले के लिए निमित्त बने हैं। जो जब पांडव वनवास में थे तो युधिष्ठिर को यक्ष प्रकट हुआ था। उसने युधिष्ठिर को प्रश्न पूछे थे। पता है किसी को क्या प्रश्न पूछे थे? पांडव जब वनवास में थे तो यक्ष प्रकट हुआ था और उसने पांडवों को और युधिष्ठिर को सबको प्रश्न पूछे थे। एक बार चेक कर लीजिए, यक्ष का जिक्र वहां भी आया हुआ है। तो ये देवताओं के सहयोगी थे जब वो सरोवर में पानी पीने गए थे। हाँ जी, क्या बोला? हाँ जी, यक्ष एक प्रकट हुआ था जब अर्जुन पानी पीने के लिए गए थे और उसने अहंकारवश उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो वो मूर्छित हो गए थे। वहीं फिर युधिष्ठिर गए बाद में, तो उन्होंने उनके सारे सवालों का जवाब दिया तो उनके भाई फिर से जिंदा हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या प्रश्न पूछे थे? पहला प्रश्न पूछा था कि आकाश से महान कौन है। दूसरा पूछा था माता से भारी कौन है। एक वो श्लोक आता ना, श्लोक की क्या, एक कबीर का दोहा आता है, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन पाप से भारी, कौन काजल से काला है, और जल से पतला ज्ञान है। हाँ जी, ऐसा। और पाप भूमि से भारी, पाप भूमि से भारी, पाप भूमि से भारी, और कलंक काजल से काला है। सही है ना? जी जी। और एक और था, जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी,
पाप और जरा से भारी, और कलंक कलंक काजल से भी काली काला है, है। और भी था एक कुछ। हाँ जी, वायु उसको से आपके तेज चलने वाला क्या है? हैं? तेज चलने वाला क्या है? मन के लिए कहा था। हाँ जी, हाँ जी। तो बात चल रही थी यक्ष राक्षसों की। यक्ष राक्षस जो है वो देवताओं के सहयोगी रहते, धन संपत्ति जो है उसको उसकी सुरक्षा करने का कार्य उनका रहता है। तो यहाँ पे क्रोध बोला आग जो से, भाई जी दूसरा क्रोध के लिए था, अग्नि से तेज। अग्नि से तेज क्या है? क्रोध। अग्नि से तेज क्रोध है। हाँ जी। तो ये जो यक्ष राक्षस है ये देवताओं के बाद वाली कैटेगरी है। बाबा ने लेकिन क्या बोला, कैटेगरी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर क्षत्रिय या वैश्यवंशी, क्षत्रिय, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, क्षत्रिय, वैश्यवंशी, फिर शूद्र, ऐसे कैटेगराइज बाबा ने किया। तो जो यक्ष राक्षसों की कैटेगरी है उसको त्रेता युग और द्वापर युग में जो राजसी वृत्ति के लोग हैं वो यक्ष राक्षसों की क्या करते हैं, उपासना करते हैं। और फिर बोला जो तामसी लोग हैं वो भूत प्रेतों के समुदाय की पूजा करते हैं। तांत्रिकों मांत्रिकों के जो बाबा ने बोला मैली विद्या है, बहुत ऐसी थर्ड ग्रेड की जो मैली विद्या है उसी में उनकी बुद्धि लगी रहती है। तो एडवांस पार्टी के अंदर बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये 3 कैटेगरीज होगी। ऐसी जो मैली विद्याएं करने वाले, जो तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिक मांत्रिक, उसी में उनकी बुद्धि लगी रहेगी, उसकी पूजा करते होंगे। जो सत्वगुणी लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, और जो राजसी लोग हैं वो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। तो इस 3 कैटेगरीज में इनको बांट दिया। फिर 17वें अध्याय का 5वां श्लोक। जी जो शास्त्र, काली के, ये हाँ जो जी, काली की पूजा करते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो तीसरी कैटेगरी में आ गए, तामसी। भाई जी यहाँ पर यक्ष अगर कुबेर को बोला है तो कुबेर तो फिर योगिनी माँ है ना, तो फिर राजसी किस कौन सी कैटेगरी की आत्मा है? नहीं, योगिनी माँ वो तो सूक्ष्म बात हो गई, योगिनी माँ। बात यहाँ चंद्रवंश की है। सत्वगुणी लोग देवताओं को माना सूर्यवंश को, है ना। राजसी लोग जो है वो चंद्रवंश को माना सेकंड कैटेगरी यक्ष राक्षसों की। क्योंकि जो चंद्रवंश है उसको आप यक्ष राक्षसों से कंपेयर कर सकते हो। तो योगिनी माँ तो एकदम सूक्ष्म बात हो गई, तो अष्टदेवों में है। अगर आप एकदम उससे भी थोड़ा सा ऊपर तरीके से देखोगे तो जो चंद्रवंशी आत्माएं देवताओं की, सतोगुनी लोग देवताओं को माना, यहाँ आप अष्टदेव की बात कर सकते हो। राजसी लोग यक्ष राक्षसों की। तो जो चंद्रवंश है उसी से सारे धर्म पनपते हैं। तो जो दूसरी कैटेगरी है वो यक्ष राक्षसों की उपासना करती है। तो चंद्रवंश में सिर्फ योगिनी माँ नहीं है, जगदम्बा भी आती है। तो ये दूसरी कैटेगरी वाले। और तीसरी जो तामसी कैटेगरी है, जगदम्बा में भी 2 रूप है, एक दुर्गा का रूप है और एक महाकाली का रूप है। जो तीसरी कैटेगरी है वो तामसी लोग भूत प्रेतों के समुदाय की पूजा करते हैं।
तो यहाँ यक्ष राक्षसों का जो है उसको आप जैसे ब्रैकेट में लिखा है, देखिए, द्वैतवागी द्वापार से विधर्मी राजसी लोग यक्ष राक्षसों की, क्योंकि जगदम्बा की गोद में सारे विधर्मी पले, जितने भी विधर्मी है, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, सिख, सारे के सारे जगदम्बा की गोद में पलते हैं। तो यहाँ आप उसकी तुलना, तो सारे विधर्मी जो है, जो द्वापर युग से जो अनेक अनेक धर्म स्थापन हो जाते हैं, वो निकले ही उससे है, इसलिए वो उसकी उपासना करने वाले हैं। इस तरीके से टैली कर सकते हो आप। और जो सात्विक लोग है वो देवी देवताओं की उपासना करने वाले, और जो तामसी लोग है एकदम मैली विद्या नीच, वो भूत प्रेतों के समुदाय की पूजा करते हैं कलयुग में। क्लियर हो गया कंचनमाला माता जी? हाँ जी। हाँ जी, वो सूक्ष्म में है जो आप बात बोल रहे हो, लेकिन उसको बहुत गहरी बात है, अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे हम, ठीक है। अभी 17वें अध्याय का 5वां श्लोक। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दंबा अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। फिर से अभी देखिए, यहाँ पे भी बात आ गई अशास्त्र विहितम, और अर्जुन ने जो प्रश्न किया था पहले श्लोक में, शास्त्र विधि उत्सृज्य, मतलब जो संविधान है, जो गीता का ज्ञान है या श्रीमत को छोड़कर, और अभी भगवान जवाब दे रहे अशास्त्र विहितम, जो ये जो सच्ची गीता का ज्ञान है, जो मुरलियों और अव्यक्त ज्ञान है, उसके रहित जो घोर तप करते, घोरम तप्यन्ते, जो घोर तप करते हैं, ये तपो जनाः, जो लोग भगवान का ये जो ज्ञान है, श्रीमत है, मुरली और अव्यक्त वाणियां, इसको छोड़कर घोर तप करते हैं। आपको पता है शुक्राचार्य क्या तपस्या करता था? शुक्राचार्य जो है ना, उल्टे पेड़ पे उल्टा लटक जाता था, सर नीचे पैर ऊपर, और नीचे से आग लगा देते थे घास फूस में, और वो आग सारी की सारी आग की लपटें उनके सर के तरफ आ रही है। तो इतनी घोर तपस्याएं करते। हठयोग की बात है तो संगम युग में भी ऐसे ब्राह्मण है जो ज्ञान के ऊपर इतना ध्यान नहीं देंगे। अरे भाई, हमको तो हड्डी हड्डी सेवा करनी है यज्ञ में, फिर मुरलियों की श्रीमत बाजू में रहने दो। घोर शारीरिक कष्टदायी असह्य तप करते हैं, ऐसी भी कैटेगरी है यज्ञ के अंदर। शुक्राचार्य कौन से धर्म का था? दैत्यों का गुरु है ना। कौन से धर्म का है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म। तो जो इस्लाम धर्म की कैटेगरी की आत्माएं जो यज्ञ में होंगी, वो शरीर को कष्ट देने वाले, एकदम शारीरिक कष्ट दे के बहुत तपस्या करेंगे, कर्मणा सेवा सारी चीजों में आगे, लेकिन मुरलिया, अव्यक्तवाणिया, ज्ञान, इसमें इतना ध्यान नहीं देंगे। तपस्या में बड़े उनके जैसे कोई नहीं होंगे। तो जो लोग ऐसी शास्त्र संविधान रहित, मुरलियों और अव्यक्तवाणियों के श्रीमत रहित, घोर शारीरिक कष्टदायी असह्य तप करते हैं, फिर उसके बाद क्या बोला? दंबा अहंकार संयुक्त। दंभ माना घमंड, अहंकार युक्त, काम राग बलान्विता। कामना, राग माना आसक्ति, अटैचमेंट, कामना माना इच्छा या विषय वासना,
बलान्विताहा माना बाहुबल से भरे, जो ऐसे बेसमझ लोग है, घमंड अहंकार युक्त, विषय वासना आसक्ति व बाहुबल से भरे जो बेसमझ लोग है, वो क्या करते हैं? अचेतसा। अचेतसा का अर्थ है बेसमझ। ये दोनों श्लोकों को इकट्ठा हमको लेना है। तो घमंड अहंकार युक्त, कामना आसक्ति व बाहुबल से भरे बेसमझ लोग, 17वें अध्याय का 6वां श्लोक। कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसा। माम चैव अंतशरीस्तम तान विद्धि असुर निश्चयान। तो ऐसे जो घमंड अहंकार युक्त, कामना आसक्ति व बाहुबल से भरे अचेतसा बेसमझ लोग, ये जो बेसमझ वाले लोग हैं, जो समझते कुछ नहीं है, ज्ञान बिन, बस अपने अहंकार में है, अपने घमंड में है। अरे मैं बड़ा सेवाधारी हूं यज्ञ में, वो क्या ज्ञान सुनाएगा? हमें सब कुछ ज्ञान पता है, आप मत बताओ हमको ज्ञान, हम तो बहुत पुराने हैं, आप तो अभी नए नए आए हो। आसक्ति से भरे हुए, बाहुबल से भरे बेसमझ लोग। अचेतसा माना बेसमझ, चेतना माना बुद्धि, अचेतना माना जिसकी बुद्धि कम है, माना जो बेसमझ है। क्या बोला? कर्षयंत। कर्षयंत का अर्थ क्या है? कर्षयंत माना कष्टदायी है, बहुत कष्टदायी है। शरीर स्तंभ, शरीर में स्थित। अंतः शरीर स्तंभ, अंत शरीर स्तंभ माना अंतर देह में स्थित। विद्धि, विद्धि माना समझ। आसुरी निश्चयान, आसुरी निश्चय वाला समझ। तो इस दोनों श्लोक को मिलके हम अर्थ देखते हैं। जो लोग अशास्त्र विहितम घोरम, जो श्रीमत के बरखिलाफ शारीरिक कष्टदायी तप करते हैं, घमंड अहंकार युक्त, कामना आसक्ति व बाहुबल से भरे बेसमझ लोग, पंचभूत समूह, और पंचभूत समूह माना जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, अपने शरीर के अंदर भी ये 5 तत्व है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। तो ये पंचभूत समूह और अंतर देह में स्थित मुझ योग ऊर्जा को भी कष्टदायी है। अंतर देह में स्थित हर एक व्यक्ति के अंदर उस परमात्मा की योग ऊर्जा है। अंत शरीर स्तंभ, तो ये जो घमंडी और अहंकार युक्त, आसक्ति वाले, बाहुबल से भरे हुए जो बेसमझ लोग हैं, ये ऐसे तप करते हैं घोर कष्टदायी। खुद के शरीर को तो कष्ट देते ही है, लेकिन ये बाकी जो 5 तत्व है उनको भी, उनके लिए भी कष्टदायी है। और जब परमात्मा जो जिसकी योग ऊर्जा सब में समाई हुई है, उसको भी कष्टदायी है। तो ऐसे जो लोग हैं, इनको क्या समझ? आसुरी निश्चय वाला समझ। ये जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, इसको आपको ठीक से समझना है। पहला पार्ट तो बहुत इजी है। पहला पार्ट बोलता है कि जो
भगवान की श्रीमत को फॉलो नहीं करते हैं और घोर तपस्या करते रहते हैं बेसमझी से, घमंड अहंकार युक्त, कामना आसक्ति बाहुबल से भरे। तो ये जो तपस्या करके कष्ट देते हैं अपने शरीर को, वो सिर्फ शरीर को कष्ट नहीं देते, शरीर के पास तत्वों को भी कष्ट देते हैं। और जो भगवान इस धरती पे आया है, जिसकी योग ऊर्जा से सब लेते हैं, उसको भी कष्ट देते हैं। मतलब एक प्रकार से डिससर्विस करते हैं यज्ञ में, सर्विस नहीं करते, डिससर्विस करते हैं। तो उनको आसुरी निश्चय वाला समझ, भगवान ने बताया वो आसुरी निश्चय वाले हैं, वो आत्मा है सारे सारे जो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो बाबा ने बोला है भगवान को जितना तुम रुलाया उतना किसी को नहीं रुलाया। तो सबसे पहले पहले कौन रुलाता है उसको? उसके बच्चे ही रुलाते हैं। तो ये बोला कि वो जो आसुरी बच्चे हैं उसको भी, भगवान को भी कष्टदायी करते हैं। और 5 जो तत्व है, तो 5 तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, उनके भी कोई चैतन्य रूप होंगे ना बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में। जल देवता होगा कोई चैतन्य पाठधारी, संन्यास धर्म का अष्टदेव, वायु सिख धर्म का अष्टदेव वायु देवता, अग्नि क्रिश्चियन धर्म का अष्टदेव, पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी किसको लगाएंगे आप? पृथ्वी तो हो गई चंद्रवंशी, जो माता का रूप है, मातृत्व स्वभाव वाली योगिनी माँ। और आकाश, आकाश अष्टदेव में बाबा पहला नंबर का अष्टदेव। बोलते हैं ना आकाश पिता और धरनी माता। कई कविताएं, कई गीत है जिसमें आकाश को पिता बोला जाता है, धरनी को माता बोला जाता है। तो पृथ्वी हो गई 2 नंबर का अष्टदेव चंद्रवंश का पूर्वज, और जो बाप हो गया वो आकाश का पाठधारी हो गया। तो वो तो प्रजापिता की बात हो गई आकाश की। तो इन पंचभूत समूहों को भी कष्टदायी बनते हैं ऐसे राक्षसी वृत्ति वाले। और जो परमात्मा शिव इस सृष्टि पे आया हुआ है, वो अंतर्देह में स्थित मुख्य योग ऊर्जा को भी कष्ट दे। तो ऐसी जो आत्मा को आसुरी निश्चय वाला समझ, ये बताया इस श्लोक में। फिर नेक्स्ट आ जाओ 17वें अध्याय का 7वां श्लोक। अभी ये जो 7वां श्लोक से लेके 8, 9, 10 ये श्लोक आहार, सात्विक आहार, राजसी आहार और तामसी आहार, कौन सा आहार सात्विक है, कौन सा आहार राजसी है और कौन सा आहार तामसी है। ठीक है, ये देखेंगे हम। 7वां श्लोक देखते हैं पहले। आहार स्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः। सर्वस्य माना सबका, सब मनुष्यों का। आहार स्वपि, अपि माना भी, जो आहार है सब मनुष्यों का, जो आहार है फिर बोला त्रिविधो, 3 प्रकार का है। भवति माना होता है। सबका प्रिय भोजन भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसी भोजन, तामसी भोजन। पहले पार्ट में तो यही बोला है, 17वें अध्याय का 7वां श्लोक, उसका जो पहला पार्ट है उसमें बोला है कि सब मनुष्यों का जो प्रिय भोजन है वो 3 प्रकार का होता है, सत्व, रज और तामस। यज्ञ, तप तथा दानम तेषाम भेदम इमम शृणु। जो यज्ञ है, यज्ञ सेवा है, तप है और जो दान है, इन तीनों के
इस भेद को ध्यान से सुन। भगवान अर्जुन को बोलते हैं यज्ञ भी 3 प्रकार का है, तप भी 3 प्रकार के हैं और दान भी 3 प्रकार के हैं। ये तीनों के जो भेद है इनको ध्यान से सुन। और बोला कि सब मनुष्यों का प्रिय भोजन भी 3 प्रकार का होता है और यज्ञ, तप और दान ये भी 3 प्रकार के होते हैं। अभी वो जो बाकी के यज्ञ, तप और दान, सात्विक यज्ञ कौन सा है, तामसी यज्ञ कौन सा है, सात्विक दान कौन सा है, राजसी दान कौन सा है, तामसी दान कौन सा है, सात्विक राजसी तामसी तप कौन से है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। देखिए पहला पार्ट देखिए, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। अभी हम सात्विक आहार कौन से प्रकार का होता है वो देख रहे 8वें श्लोक में। आयु माना क्या, उम्र। सत्व माना बुद्धि। बल माना बोलते हैं ना बलवान, शक्ति, शरीर में शक्ति होती है। आरोग्य माना स्वास्थ्य। सुख, प्रीति माना प्रेम भाव। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना माना बढ़ाने वाले, विशेष रूप से बढ़ाने वाले। जो सात्विक आहार होगा वो आपकी उम्र को भी बढ़ाएगा। माना सात्विक आहार लेने वाला व्यक्ति 90 साल 100 साल भी जीता है कलयुग में भी। जो तामसी आहार लेने वाला व्यक्ति वो तो 30 40 50 साल ज्यादा से ज्यादा। राजसी आहार वाला व्यक्ति वो 70 साल तक जिएगा। तो आयु भी बढ़ती है सात्विक आहार लेने से, बुद्धि भी बढ़ती है। भैंस का दूध पीते हैं तो क्या बढ़ता है, शरीर बढ़ता है। और गाय का दूध पीते हैं तो बुद्धि बढ़ती है, बोलते हैं ना, है ना। तो आहार का कनेक्शन है या नहीं है। तो जो सात्विक आहार है उससे आयु भी बढ़ती है, बुद्धि भी बढ़ती है, बल भी बढ़ता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, सुख भी, और प्रीति माना प्रेम भाव। जो धर्मानुकूल जो प्रेम भाव है उसमें भी वृद्धि आती है, धर्म के अनुकूल, धर्म के प्रतिकूल नहीं। फिर बोला रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विका प्रिया। क्या बोला, रस्या माना रसीले। रसीले कौन से फ्रूट्स होते हैं बताइए जिसमें बहुत रस होता है। जैसे आम है, भिंडी, अंगूर, अरवी, हेल्थी फूड। अंगूर, संतरा, अंगूर है, एप्पल, वाटरमेलन। अंजीर में इतना रस नहीं होता। तो जो रसीले है वो सात्विक है। रसीले जो भी पदार्थ है खाने के, भोजन के। उसके बाद बोला स्निग्ध माना चिकनाई वाले। स्निग्ध कौन से आते हैं स्निग्ध पदार्थों में? भिंडी, अरवी, मक्खन, क्या? पपाया। स्निग्ध पदार्थ में भिंडी, अरबी किसने हाँ बोला? वो चिकना रहता है ना भाई जी। घी, मक्खन। हाँ, घी चिकना मक्खन मतलब आता है। वो अच्छा, ओके। घी मक्खन ये स्निग्ध पदार्थ में आता है। जो स्निग्ध पदार्थ है उसमें घी मक्खन ये चीजें आती है। और क्या क्या आता है स्निग्ध पदार्थ में? तेल भी आता है, घी भी आता है, मक्खन भी आता है। ये सारे स्निग्ध हैं। रबड़ी भाई जी। ये चीज, जो पनीर। मूंगफली है, तिल है, ये सारे स्निग्ध पदार्थ है।
उसके बाद तिल का तेल निकलता है, मूंगफली का तेल निकलता है। हनी बन हाँ जी। तो हनी रस्य भाई स्निग्ध हनी हैं? हाँ, चलो आगे हनी चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। रस्य स्निग्ध स्थिरा, स्थिरा माना जो दीर्घ काल स्थिर रहने वाले, दीर्घ काल स्थिर रहने वाले माना जो खराब नहीं होते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, है ना। स्थिरा, रुद्या, उसके बाद क्या बोला, रुद्या, रुद्या माना हृदय को रुचिकर, रुचिकर माना जो हृदय के लिए, हार्ट के लिए अच्छे रहेंगे। रुचि माना टेस्ट, लेकिन आप बोलेंगे जो मसाले के मीट मांस खाते हैं वो भी तो रुचिकर होते हैं, वैसी वाली रुचि नहीं, ऐसी वाली रुचि जो आपके हृदय, जो हार्ट को भी बीमार ना बनाए, हार्ट को भी अच्छा रखे, जो आपकी इंटेस्टाइन है, आंतों को रक्षित करे, चिकने रसीले स्थिर रहने वाले भोजन, ये जो है ये सात्विक देव आत्माओं को अधिक प्रिय है। तो सात्विक आहार में क्या क्या होता है, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना, आयु बुद्धि बल स्वास्थ्य सुख प्रेम भाव विशेष बढ़ा देता है। रस्या स्निग्धा स्थिरा रुद्या आहारा सात्विका प्रिया, रसीले रुचिकर चिकने स्थिर रहने वाले भोजन नंबरवार सात्विक देव आत्माओं को अधिक प्रिय है। तो जिनको दैवी गुण धारण करने, ज्यादा सतो प्रधान शूटिंग करना है, उनका भोजन भी कैसे होगा, उनके भोजन में ये सारी चीजें होगी। और अभी बाबा का ज्ञान लेने के बाद संगम युग में कोई अगर 17वें अध्याय के 90वें श्लोक के भोजन खा रहा है तो उसकी अवस्था कैसी होगी, राजसी होगी, राजसी। 17वें अध्याय के 90वें श्लोक में कौन से प्रकार के भोजन है देखो, कटु, अम्ल, लवना, त्युष्ण, अत्युष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीन आहारा राजसस्य इष्टा दुख शोका मया प्रदहा, मय प्रदाहा। देखो क्या क्या बोला, कटु माना कड़वे, अम्ल माना खट्टे, खट्टे, लवण माना नमकीन, नमकीन, अत्युष्ण माना अति गरम, बहुत बहुत गरम गरम एकदम, तीक्ष्ण माना तीखे, तीखे बहुत सारा लाल मिर्च का स्पाइसी, मसाला ये वो बहुत सारे डाल के, तीक्ष्ण तीखे, रुक्ष माना रुके आहार, रुक्ष विदाहीन, विदाहीन माना जो उत्तेजना को बढ़ाने वाले, इंद्रियों में उत्तेजना बढ़ाने वाले, जैसे ये बहुत सारे प्याज लहसुन, ये सारे इंद्रियों को उत्तेजना बढ़ाने वाले हैं, इसको सात्विक आहार नहीं कहेंगे। लाल मसाले, लाल मिर्च पाउडर, उससे जो अलग अलग मसाले बना के खाते हैं, ये सारी इंद्रियों में उत्तेजना पैदा करते हैं। हींग, हींग खाने के लिए मना किया है बाबा ने, पता है आपको। हींग, गरम मसाले नहीं जितने पता। होते हैं वो खाने के लिए मना किया है, तेज पत्ता, हींग। अभी ब्राह्मण जो ज्ञान में चलने वाले ब्राह्मण है वो बहुत गरम मसाले खाते हैं, सारा भोजन उनका गरम मसालों से भरा पूरा रहता है। हींग डालेंगे, तेज पत्ता डालेंगे, और क्या क्या होता है, वो दालचीनी, और उसके बाद और क्या होता है वो लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता, हींग, ये सारे गर्मी बढ़ाने वाले, इंद्रियों में उत्तेजना बढ़ाने वाली है। तो जो हींग खाने से मना किया है भाई जी के बाबा ने। हाँ, सब कुछ मना किया है, गरम मसाले खाने के लिए मना है। मधुबनों में कहीं डालते हैं क्या गरम मसाले, देखो आप। हींग में तो लेकिन भाई जी हींग तो हम खाते हैं। नहीं नहीं, हींग के लिए भी मना किया है, ये हींग गरम होती है। अपना तो जो जीरा छोक भी तो लगाते हैं गर्म होता है भाई जी। सब्जियों में जो जीरा छोक गरम नहीं लगाएंगे, होता है, ठंडा होता है जीरा। सब्जियों में जो छोक लगाना है वो सिर्फ सरसों, जीरा, हरी मिर्च, इसका छोक लगाना है। उसके बाद और हल्दी डालनी है, बाकी कुछ नहीं डालना है।
भाई जी हींग और मूली इसलिए बाबा ने मना की है क्योंकि बदबू के कारण मना किया है, बदबू नहीं, आती है हिंग इससे। हिंग को बदबू आती है? हिंग तो लेकिन गर्म हींग की तो होती है। खुशबू बहुत अच्छी होती है। निकाले तो डकार मारे तो बदबू आती है ना मूली से भी। अरे हिंग ये गरम होती है, इंद्रियों में उत्तेजना करने वाली होती है हिंग। अजी हींग से ज्यादा तो ड्राई फ्रूट होते हैं गर्म। अरे ड्राई फ्रूट तो आपके शरीर को बहुत फायदेमंद, ड्राई फ्रूट की मात्रा अगर आप ज्यादा खाओगे तो वो गर्मी पैदा करने वाली है। गर्मी और हींग उत्तेजना तो में भैया चुटकी भर फर्क है, पड़ती तो है। बताओ। ड्राई फ्रूट अलग होता है, हींग की उत्तेजना अलग होती है। बाजी एक पॉइंट इंद्रियों बोला को पापा ने, घी, दूध, सूखे मेवे ये खाएंगे तो इंद्रियां जोर मारेंगी या नहीं, ऐसा बोला है बाजी पॉइंट में। हाँ जी, हाँ जी, सूखे मेवे तो वो ड्राई फ्रूट जो है ना, कोई कोई बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं। एक होता है उसको मिनिमम, जैसे 3-4 बादाम रात को भिगो दिए और सवेरे उठ के उसको खा लिया तो वो शरीर को आपके अच्छा असर करेगा। अभी कोई क्या करता है, काजू 15-15, 20-20 मुट्ठी भर काजू लेके 10-10, 15-15 खाएंगे तो उससे तो इंद्रियों को उत्तेजना पैदा हो जाएगी, वो तो आपको राजसी तामसी वृत्ति में लेके चले जाएंगे। तो हर चीज का एक ये होता है। बाकी हींग यज्ञ में तो साफ मना कर दिए है। अभी आप उसको स्टडी कीजिए, वो गूगल में डालिए और स्टडी कीजिए उसका क्या क्या नुकसान है करके। सिंपल तरीके से भोजन बनाइए, उसमें जीरा रहे, सरसों रहे, थोड़ी सी हरी मिर्च रहे, हल्दी रहे, बस। सरसों का भी तेल, घानी का तेल यूज कीजिए। ये रिफाइंड ऑयल वगैरह इससे सारे पूरी तरीके से इसमें जो ओरिजिनल जो चीजें होती है, स्निग्धता होती है, वो नहीं होती है इसमें सारी की सारी। उसी की वजह से इतनी बीमारियां पड़ रही है। धनिया पाउडर भी नहीं डालना भाई जी। हैं? धनिया पाउडर भी नहीं डालना। धनिया पाउडर डाल सकते हैं, धनिया पाउडर का यूज कर सकते हैं। अगर हरी धनिया रहेगी पत्ते वाली हो तो और बेस्ट है, बाकी धनिया पाउडर चलेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, अति गर्म, अति दाहयुक्त, उत्तेजना को बढ़ाने वाले, तीखे, तीक्ष्ण, रूखे आहार रजोगुनी लोगों को प्रिय है और वे सभी ये जो भोजन है दुख, शोक और राग पैदा करते हैं। रोग भाई जी। दुख, शोक और रोग पैदा करते हैं। दुख शोकामय प्रदाह। तो देखो, जो आहार है उसका भी असर हो जाता है हमारे ऊपर, और उससे जो दैवी गुण धारण करना चाहता है, जो अध्यात्म में उन्नति करना चाहता है, आत्मिक स्थिति को बढ़ाना चाहता है, ज्ञान योग में आगे जाना चाहता है, उसका आहार भी सात्विक होना चाहिए। ये सभी सपोर्टिंग चीजें हैं सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए। फिर 17वें अध्याय का 10वां श्लोक आइए। यात याम गतरसम पूति पर्युषितम चयत। अभी ये देखो, तामसी भोजन के बारे में बताया। यात याम माना नष्टकालीन आहार। जिसके खाने का समय ना रहा हो, माना कोई, राजू दीक्षित का सुना है आपने? राजू दीक्षित के सुनो जरा, आहार के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है उसने। राजू दीक्षित के लेक्चर सुनिए। अभी जैसे भोजन है, वो बोलता है कि आपने बनाया ना ताजा भोजन, फिर तुरंत खाओ। अभी लोग क्या करते हैं, वो फ्रिज में रख देते हैं, फिर उसको 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद खाएंगे। तो नष्टकालीन आहार है वो, उसका समय चला गया। अभी बनाओ अभी खाओ, सवेरे बनाया सवेरे खाओ, दोपहर का बनाया तुरंत खाओ उसको, शाम का बनाया तुरंत खाओ उसको। तो याम नष्टकालीन आहार। गतरसम, जिसमें कोई स्वादहीन है, खाने में कोई स्वाद नहीं है, रस नहीं है उसमें।
जैसे रसीले बताए, रसीले भोजन, वो तो रसीले फ्रूट्स वगैरह वो सारे सात्विक भोजन है। लेकिन जिसमें कोई रस नहीं है, जैसे आज के क्या है वो रस नहीं है, क्या क्या खाते हैं ना, समोसे, कचौड़ी, वड़ा बर्गर पाव, पिज्जा। पिज्जा बर्गर पिज्जा, बर्गर, कुरकुरे चिप्स। हाँ, ये सारे, ये जिसमें कोई रस नहीं है। पूती, पूती माना बासी, हाँ, पोती पूती मना माना, सड़ा हुआ। पूती माना सड़ा हुआ, हाँ। और पूती माने पर्युषितम माना बासी, तो पर्युषितम माना बासी भोजन, और पूती माना जो सड़ा हुआ है। जैसे पाव रोटी भी सड़ा के बनता है। अचार जो है ना, वो सड़ा सड़ा के जो अचार बनाते हैं उसके लिए बाबा ने मना कर दिया है। जो बना के रखते हैं ना माताएं, छेचे खाते हैं, फिर वैसे मना कर दिया है। फ्रेश बनाओ 10-15 दिन के लिए, ज्यादा उसको सड़ाओ मत, और उसको खा सकते हैं। फिर तो भी भाई जी अचार वहाँ खाना ही नहीं कंपिलिया चाहिए में तो इतने दिन का अचार देते हैं वो खाने के लिए। है। कंपिलिया में तो कितना पुराना नींबू का अचार देते हैं खाने के लिए। तो अभी वो सारे एक जैसी नींबू अलग धारणाएं, चीज है। अभी एक जैसी धारणाएं थोड़ी लेकिन है धारण तो करते। अचार ना। अरे माता जी, मैं यही तो बोल रहा हूँ, अभी ज्ञान तो अपनी जगह सत्य है, लेकिन सब एक जैसा थोड़ी धारण कर रहे हो उसको। गलतियां तो सभी कर रहे हैं, गृहस्थी में रहने वाले भी कर रहे हैं, श्रीमत का पता है लेकिन खा रहे, ऐश कर रहे। खाओ पियो ऐश करो, यही चल रहा है ना संगम युग में। मधुबनों में भी गलतियां हो रही है। नहीं भाई जी, नींबू, बोलिए। नींबू का जो अचार होता है उसमें औषधीय गुण है। इसको दीक्षित जी बोले हैं खाने के लिए। लेकिन सड़ा के नहीं खाना है उसको। लेकिन भाई जी कहते हैं ना लेकिन कि पाव रोटी, भाई नींबू जी का सड़ा अचार हुआ पाव तो वो रोटी, मना जिसमें कीड़े पड़ गए, फिर भी लोग काट काट के उसको खा रहे हैं, तो ये उसके लिए बोला होगा। ये पाव रोटी भी तो सड़ा के बनता है। इसको बाबा ने अलाउ कैसे किया? हैं? क्या बोल रहे हो? पाव रोटी जो है, हाँ, पाव रोटी बाबा ने जो अलाउ किया है खाने के लिए। अरे भाई जी क्या बोल रहे हो? अलाउड किया? बाबा ने बोला है लाचारी की हालत में डबल रोटी खा सकते हैं, बोला है। पाव खाने के लिए कब अलाउड किया? लाचारी की हालत में। एक बार मैं वो गुवाहाटी जा रहा था ट्रेन से, कौन सी वो एक्सप्रेस थी, महानंदा एक्सप्रेस। उसको इंटरनेट पे जाके देखो, उसमें कमेंट दिए लोगों ने। उसको लोग बोलते हैं महागंदा, महानंदा एक्सप्रेस उसका नाम है, वो महागंदा एक्सप्रेस। उसने मेरे को कितने घंटे लगाए गुवाहाटी पहुंचते पहुंचते। दिल्ली से निकला था मैं, 46 घंटे लगाए, 45-46 घंटे। वो ऐसी चलती है, रुक 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 के, फिर रुकते 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 चलती है। तो अभी खाने पीने के लिए जो जितना लाया था वो तो थोड़ा सा लाया था, अभी खाने पीने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो जब ऐसी लाचारी की हालत रहती है तब बोला है बाबा ने डबल रोटी खा सकते हैं, बाकी उसके लिए तो मना ही है। वो तो लाचारी की हालत की बात है, जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, शरीर को थोड़ी एनर्जी मिले उसके लिए है वो। फिर उसके बाद बोला है उच्छिष्टम। उच्छिष्टम माना जो झूठा भोजन है, ये सारे तामसी लोगों को प्रिय है। अभी ऐसे भी लोग हैं ना कि जो एक थाली में 6-6 लोग बैठ के खाना खाते हैं। खाते हैं नहीं खाते? दूसरे दूसरे धर्मों में तो ये परंपरा बहुत है। अभी भारत में भी लोग ऐसा करने लगे, हिंदू धर्म में भी। एक थाली में बैठेंगे, एक ही थाली में अपना प्यार जताएंगे, 3-4 लोग एक ही थाली में। तो झूठा भोजन है। भाई जी ये भोजन खाने के लिए ब्राह्मणों के लिए मना है, ये बाहर के लोग तो खा सकते हैं क्योंकि वो एक जैसे ही होते हैं, सब एक ही कैटेगरी के होते हैं। जैसे कि मुख से दिन भर में कितनी गाली गलौज करते हैं, तो जूठा भी खा लेते हैं एक दूसरे का। अरे माता जी, श्रीमद् भगवत गीता में ये श्लोक आया है। श्रीमद् भगवत गीता तो बाहर के लोगों के लिए भी है, लेकिन कहाँ फॉलो करते हैं आजकल। तो ये सतो, रजो और तामसी, ये तीनों प्रकार के जो भोजन है, जैसे कोई चीज
खाना भी खाते हैं, अगर खाना परोसा है और उसके बाद 10-15 मिनट फोन पे बात कर रहे, तो बाबा क्या बोलते हैं, उस खाने को ढक के रखो थाली को, नहीं तो वो झूठा हो जाता है। आप बोलेंगे कैसे झूठा हो जाता है? अरे सूक्ष्म शरीरधारी भी झूठा कर सकते हैं भोजन को, ये बहुत सूक्ष्म जगत का ज्ञान है, वो भी झूठा कर सकते हैं भोजन को। तो इसलिए ढक के रखना चाहिए भोजन कभी भी। यहाँ तक कि किचन में भी जो खाना बनाने के बाद कई लोग खाना कढ़ाई को खुला रख देंगे, सब्जी बना दी खुला रख देंगे, उसको भी ढक के रखना चाहिए, वो भी झूठा हो जाता है, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। तो बोला यातायाम गतरसम पुति पर्युषितम चेयत उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामसी प्रिया। अमेध्यम, अमेध्यम का अर्थ क्या है? अपवित्र। तो ये 10 श्लोक हो गए हमारे, ठीक है। अपवित्र में क्या आएंगे? मांस, मटन, ये सारे मच्छी, ये सारे जो भोजन है, ये सब कुछ तामसी भोजन में आ गए। तो ये 10 श्लोक आपने हो गए। इसमें आपको सात्विक, राजसी, तामसी आहार क्या है, उसके बाद श्रद्धा जो होती है, मनुष्य के स्वभाव से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, वो अपने अपने जन्मों के अनुसार, पूर्व जन्मों के अनुसार होती है, और उसी के अनुसार वो मनुष्य वैसा ही होता है पुरुषोत्तम संगम युग में, उसको कोई रोक नहीं सकता। सात्विक, राजसी और तामसी श्रद्धा जो है, जो देवताओं की उपासना करने वाले वो सात्विक श्रद्धा भाव वाले, जो यक्ष राक्षसों की उपासना करने वाले राजसी या सूक्ष्म शरीरधारियों की, या किसकी, जो तांत्रिक मांत्रिक है उसकी पूजा करने वाले, तामसी श्रद्धावान पुरुष है। सात्विक आहार कौन सा है, राजसी आहार कौन सा है, तामसी आहार कौन सा है, ये हमने सब कुछ देखा, ठीक है।